पर नृत्य करने वाला इलायची कुमार केवल नाम की प्राप्ति कर सकता है। हस्त मिलाप की क्रिया चलते चलते गुण सागर यदि केवल नाम की प्राप्ति कर सकता है। गद्दी पर बैठते बैठते पृथ्वी चंद्र यदि केवल नाम की प्राप्ति कर सकता है। गुण सागर पृथ्वी चंद्र इलायची कुमार षट खंड का मालिक चक्रवर्ती भरत अरीसा भुवन में यदि केवल नाम की प्राप्ति कर सकता है। कुरुगुरु मुनि एकासन करते करते केवल नाम की प्राप्ति कर सकते हैं। मेरे लिए भी सरल है, मगर एक प्रश्न मेरी रति किसमें, आपको जवाब दे सकते हो। 100% हृदय से जवाब की गुरुदेव चाहे कुछ भी कर दे, रति तो 100% सुख में। रात्रि भोजन गुरुदेव अभी छोड़ नहीं पाया, मगर मांस खमन का समाचार मिलता है, आंख में आंसू आ जाते हैं। 1 रुपये का डोनेशन नहीं करता, मगर किसी ने डोनेशन किया वो जान करके रोने का मन हो जाता है, मैं कहां बैठा हूं। आपकी मानसिकता क्या? जीवन को संगीत बनाने का श्रेष्ठ विकल्प सारे गम पधनी सा। नंबर 1 साधु संगति, नंबर 2 रति शुभ में, नंबर 3 गति सत्कार्य में। जिस राह की मंजिल पे तेरा मिलन हो उस पर कदम मैं बढ़ाऊं। भगवान वही रास्ते पे मेरा कदम में आगे बढ़ाना चाहता हूं जिसकी मंजिल पे या तो तू मिले या तो मैं खुद तू बन जाऊं। मेरा 2 ही गोल, परमात्मा मुझे मिलना चाहिए या तो मैं खुद परमात्मा बन जाऊं। तीसरा जीवन का कोई मेरा गोल है ही नहीं। आपका गोल क्या? इतने शिविरार्थी यहां बैठे तो कोई रिप्रेजेंटेटिव बन के भी बताएंगे आपका गोल क्या? करीबन 5-7 दिन के पहले अहमदाबाद का एक रिक्शा ड्राइवर जिनका नाम है उदय सिंह जाधव, अहमदाबाद में रहने वाले को इस रिक्शा ड्राइवर वाले का पता हो कि नहीं मुझे मालूम नहीं, मगर जिस रिक्शा में मैं जीवन में कभी बैठा नहीं उनका एग्जाम्पल मुझे मालूम है। वो उदय सिंह जाधव ने अपनी रिक्शा में 5 डिब्बे रखे हैं। एक डिब्बा रखा है डस्टबिन का, मेरी रिक्शा में बैठने वाला अपनी जेब में या तो अपने मुंह में से कोई भी कचरा निकालना चाहे उनको ये कचरा डस्टबिन में डालना है। मैं अपनी जगह पे वो डस्टबिन में खाली करके कचरा निकाल दूंगा। एक रिक्शा ड्राइवर अपनी रिक्शा में डस्टबिन रखता है, खुद के लिए नहीं। रिक्शा में मुसाफरी करने वाला कोई भी यात्री यदि कुछ कचरा डालना चाहता है इनके लिए डस्टबिन रखा है। नंबर 2 एक डिब्बा लिखा है जिस पर उसने सत्य नाम लिख के रखा है, सत्य। वो रिक्शा वाला ने व्यवस्था है कि मेरी रिक्शा में बैठने वाले को कभी प्यास लगे और पानी पीने का मन हो, इस डिब्बा के अंदर उसने बिस्लरी वाटर रखा है, मुफ्त में आपको पानी पीने को मिलेगा। कुमारपाल कई लोग मुझे पूछने के बाद आएंगे एग्जाम्पल के बाद, गुरुदेव वो रिक्शा वाला का नाम दो, कभी हम भी तो मुसाफरी करें। सत्य, और जिसमें आपने पानी रखा है पीने के लिए। नंबर 3 एक डिब्बे पर जिसने नाम लग के बैठा है प्रेम, और जिसमें उसने नाश्ता रखा है। તમારી ભાષામાં થેપલા, સુખડી, ગાંઠિયા જે પણ રિક્ષામાં મુસાફરી કરે ને જેટલા ટાઈમની મુસાફરી હોય એમાં નાસ્તો કરવાનું મન થાય, મફતમાં પાણી અને મફતમાં નાસ્તો। क्या हुआ?
आवाज नहीं आई है? हाँ, ऐसा बॉम्बे में हो तो अच्छा हो। पहले दिन ही तुम सुधर गए। माने तुम रिक्शा चलाना चाहते हो और तुम्हारी रिक्शा में ये सब व्यवस्था बिठाना चाहते हो। नहीं, मुझे लगता है कि तुम ही रिक्शा ड्राइवर बनना चाहते हो। ओके, मेरा प्रवचन सफल। ये तीसरे नंबर की बात, एक डिब्बा जिसमें प्रेम रख के बैठा है, थेपला, सुखड़ी, कांठिया, जेरे जे खाओ ये खाओ। नंबर 4, अक्षय दान नामनो डब्बो राख्यो छे। कदाच तमारे डोनेशन देवानुं मन थाय, तमे 8 आना रूपियो पण नाखो, ए रिक्शावाळो तमारा तरफथी कोई सारा कार्य करशे। अने नंबर 5, 4 नाम याद रहा? नंबर 1 थोड़ू तमे तो बोलो, नाम तो बोलो यार। डस्टबिन। नंबर 2 सत्य। नंबर 3 नंबर 4 अक्षयदान। और नंबर 5मो डब्बो राख्यो छे, एनी पर कबर शब्द लख्યું છે। अंदर कबर छे અને એને લખ્યું છે, मारी रिक्शा में बेठनाराए पैसा आपवा होय तो एनी इच्छा प्रमाणेना पैसा करों में मूकी दे, ना आपवा होय तो पण चालशे, आपवा होय तो न मीटर थी न मागवा थी। आज मेरे प्रवचन में जो भी बैठे हैं, कई लोगों के भाई BMW सब गाड़ी है, उसमें 5 डिब्बा रखेंगे आज से? नहीं। आपने में एग्जाम्पल के साथ अहमदाबाद का रिक्शा वाला जिनका नाम उदय सिंह जादव, और मैं और आगे की बात करना चाहता हूं। इसी साहित्य सत्कार समारोह के 9वीं तारीख पर मुरारी बापू ने आने का वादा दिया है। मैं आज उनको इसलिए याद करना चाहता हूं, मुरारी बापू की 10 दिन के पहले शायद अहमदाबाद में कथा चल रही थी, और मुरारी बापू को यह समाचार मिला है, उदय सिंह जादव ऐसा एक रिक्शा वाला जो 5 बोर्ड लगा करके अहमदाबाद में अपनी रिक्शा घुमाता है, एक कबर रखना, पैसा देना न देना आपकी मर्जी की बात, न मैं मीटर देखूंगा न मैं किसी से पैसा मांगूंगा। ऐसे रिक्शा वाला की बात देख करके मुरारी बापू ने खुद को आश्चर्य हुआ, आनंद हुआ। वो रिक्शा वाले को बुलाया और बापू ने इतना कहा, मेरे लिए ले जाने के लिए गाड़ी वाले बहुत बैठे, मगर आज तेरी रिक्शा में बैठना मैं खुद चाहता हूं। आई वुड लाइक टू आस्क यू, गति सत्कार्य में संगति साधु की सा, रति शुभ में रे, गति सत्कार्य में जब भी मौका मिले, गुरुदेव जब भी मौका मिले, जब 2-3 दिन के प्रवचन में कितनी बात करूं मुझे मालूम नहीं, मगर एक प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूं। दुख में से सुख में जाने का प्रयास तो मेरा भी है। रिपीट, 1 बार 2 बार 3 बार तमने कहीश, बराबर मगज में बेसाड़जो। दुखमांथी सुखमां जवाना प्रयास तमारी जेम मारा पण छे। 4 डिग्री ताव आवे, मने पण एम थाय के दवा लई लूं, डॉक्टर ने बुलावू अने जल्दी साजो थई जाओ। 5 वर्ष पहला ब्रिज कैंडी में बायपास में ऑपरेशन में पोते पण कराव्યું। रोड पर चालता चालता तड़को आवे त्यारे छाया में जवानुं मन तो मने पण थाय छे ने हूँ पण जाऊं छुं। अहींया बैठेला बधाने गंभीरताथी प्रश्न पूछूं छुं, दुखमांथी सुखमां जवानुं मन मने थाय, पण सुखमां गया पछी मने धर्म करवानुं मन थाय छे, पाप करवानुं मन नथी थतुं। फरीवार ताળી पछी वगाड़ो। दुखमांथी सुखमां जवानुं मने मन थाय छे, पण सुखमां गया पछी हूँ धर्म करवामां लागी जाऊं छुं, पाप करवामां नहीं। 4 डिग्री तावना कारणे स्वाध्याय नहोतो थतो, व्यावत नहोती थती, सुई रहेवुं पड़तुं हतुं। परमात्माना दर्शन पण कदाच सूता सूता करवा पड़ता था। आवी मारी वेदना हती अने ए वेदनामांथी मुक्त थवा माटे दवा लीधी, डॉक्टर ने बोलाव्या, पथ्य पाळ्युं, साजो थई गयो।
હવે સાજા થઈ ગયા પછી મેં શું કામ કર્યું? સ્વાધ્યાયમાં લાગી ગયો, ગોચરી ગયો, વ્યાવચ કરી. મારે અહીંયા બેઠેલા તમને બધાને પૂછવું છે, દુઃખમાંથી સુખમાં ગયા પછી મારે ધર્મ કરવો છે. તમને પૂછું છું, દુઃખમાંથી સુખમાં તમે જાઓ પછી ધર્મ કરવો છે કે પાપ કરવા છે? નો कमेंट. बाजार का माहौल अभी बिगड़ा हुआ है. किसी के चेहरे पे जो चमक दिखनी चाहिए वो चमक नहीं दिखाई पड़ी है. कई लोग मेरे पास आकर के रोते कि महाराज साहब बाजार बहुत बेकार, बहुत बेकार, बहुत बेकार, बहुत बेकार. आज एक बात मैं कहना चाहूंगा, यहां बैठने वाले सभी के मन में तो कोई शंका की बात नहीं है, मगर कभी कभी यात्रा 300 को लेकर के ना मैंने कोई सुझाव दिया है, ना मैंने किसी को प्रेरित किया कि इतना बड़ा माहौल तुम सब खड़ा कर देना और फिर ये प्रसंग होगा. कोई नहीं. 100%, 99 नहीं, 100% मैं इनसे अलिप्त हूं. मगर फिर भी कई लोगों के मन में ये होता है, महाराज साहब 300वीं किताब को लेकर के इतना बड़ा खर्च करने की जरूरत क्या थी? मैं वो खर्च की बात नहीं करना चाहता हूं, मगर सिर्फ इतनी बात करना चाहता हूं. गई काले 31 डिसेम्बरे खाली महाराष्ट्र में होटलों में जो दारू पीवायो एनी रकम आपो तो पूरा महाराष्ट्र में दुकाळ मटी जाए एटली ताकत छे. एक दिवस 31 डिसेम्बरे आ महाराष्ट्र में जेटलो दारू पीवायो, होटलों में जेटला नग्न नृत्य थया, खाली एनी इनकम आपी दो, आखा महाराष्ट्र नो दुकाळ खलास थई जाय. वो छे बाजीराव मस्तानी અને દિલવાલે. हाँ, आज तमारी भाषा है, मारी भाषा तमने नहीं समझाय, तमारी भाषा में बात करू छू. आवी पिक्चरो 2 ने 3 दिवस में 100-200 करोड़ ना कलेक्शन करे ता तमारो भूले चुके विरोध नहीं. और एक बात बीजी, साइड ट्रेक में जवा नहीं मांगतो, पण आज एक खुलासो करी दो. मने अने अमारा जेवा मुनि भगवंतोने पूछनाराने आजे मारो खुल्लो जवाब छे. आ वर्तमान जगत में झेरनो प्रचार करनारा करोड़ों रुपया जो खर्चे छे तो करोड़ों रुपया खर्चीने अमृतनो प्रचार थवो ज जोईए, कोई विना कोई शंकानी बात छे. जहर का प्रचार करने के लिए तुम्हारे पास करोड़ों रुपए का बजट है, और अमृत का प्रचार करने की जब भी बात आती है तो सीधी बात, ये क्या करते हो तुम? गति सत्कार्य में बाईपास के ऑपरेशन के बाद जब से मैं अच्छा हुआ, भगवान की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से और गच्छाधिपति के आशीर्वाद से, मेरे मन में भाव आया. 4 महीने का चातुर्मास मेरा मुलुंड था. बाईपास के बाद एक भी प्रवचन में नहीं कर पाया ड्यू टू माई हेल्थ, मगर एक मन में भाव था. और आज मेरा भाव मैं आपको बताना चाहता हूं. भगवान की परम करुणा, गुरुदेव की कृपा, चमके गच्छाधिपति मेरे पर बरस रहे. आज 1 घंटा प्रवचन देता हूं, करीबन 1.5 घंटा देता हूं, 2 घंटा देता हूं, मगर सोमवार को फिर आराम कर लेता हूं शरीर के स्वास्थ्य के हिसाब से. मेरे प्रति प्रेम रखने वाले भी मुझे आकर के बोलते, महाराज साहब बाईपास का ऑपरेशन के बाद थोड़ी शांति रखो. ओके, मेरे प्रति आपका प्रेम है, मगर मैंने पहले भी बताया, आज भी बताऊं, मेरा चले तो आपने ये बोला, मैंने ये बोला कि भगवान ने कहा मेरा चले, सारे जगत के जीवों को मोक्ष में भेज दूं. मैं इतना आज व्यासपीठ पर, अब सुधर्मा स्वामी की पाठ पर आपके सामने बोलना चाहता हूं. मारू चाले रोजनु 1 અને 2 કલાક प्रवचन ज करू छू. भगवान महावीर दरेक तीर्थंकर भगवान रोजना 6 કલાક प्रवचन करे छे. भगवान मने ताकत आपे, रोजना 6 કલાક प्रवचन हूँ पण करतो. रति शुभमा, गति सत्कार्यमा. यहां बैठने वाले को शायद आवाज नहीं आएगी किसी की, मगर पूछना चाहता हूं, जीवन भर के लिए जिस आदमी का पेमेंट अभी आने वाला है ही नहीं, आपने मन से सोच लिया था, गया 10 लाख का पेमेंट लेना था, 10 साल से प्रयास कर रहा था, डोन भी भेजा, गाली भी दी, सब कुछ किया, मगर नहीं आया. और अभी लगता है आने का 1% भी चांस नहीं है. इस सभा में बैठने वाले को पूछना चाहता हूं,
आपने मन से जिनका 10 लाख का पेमेंट छोड़ दिया था, यदि वो पेमेंट आकस्मिक आ जाए, धर्म करेंगे कि पाप करेंगे? क्या हुआ? धर्म करेंगे पक्का? हाँ, मैंने एक जगह बोला था, बोला गुरुदेव पहले आने तो दो, फिर देखेंगे। एक बात તમને કહીશ, સારું કામ જે પણ કરવા માંગે છે એને આ જીવનમાં તક જ તક છે। अच्छे कार्य के लिए संपत्ति की जरूर नहीं है, आपके हृदय के भाव की जरूर है। और जब भी आपके मन में आ जाएगा गुरुदेव अच्छा कार्य निश्चित तौर से करना है, हर समय पे हर स्थान पे अच्छा कार्य करने का मौका है, हर समय हर स्थान। मगर एक बार तुम्हारा मन में इंटरेस्ट पैदा हो जाना चाहिए, फिर देखो क्या कमाल हो जाती है। आगर में मेरा प्रवचन था, आगर एमपी में, और मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दे दिया कि एक काम करो, रोज 1 रुपया कम से कम भिखारी को देना। या इतने अच्छे सभा है कि उनके बाद भी गलत लॉजिक नहीं, इसलिए मैं क्लैरिफिकेशन नहीं करता हूं। बाकी कई लोगों के मन में ऐसा होता है कि माना साहब भिखारी को पैसा देने के बाद वो दुरुपयोग करते हैं। यहां बैठने वाले किसी के मन में ये शंका नहीं ना? नहीं तो मैं क्लियर कर दूं, नहीं ना? 1 रुपया का डोनेशन देने में भिखारी यदि दुरुपयोग करेगा तो क्या करना, दान देना कि नहीं देना, ऐसी सोच वाले इस सभा में नहीं है। वो जान करके मैं आगे चलना चाहता हूं। 2-5 लोगों ने ये लॉजिक भी लगाया, मैंने बोला वो छोड़ो लॉजिक, तुम 1 रुपया डोनेशन देना है, और यदि 1 रुपया भिखारी को देने में चूक गए तो 1000 रुपया की पेनल्टी देना था रुपया, मगर चूक गए तो 1000 की पेनल्टी। एक लड़के ने मुझे पूछा, महाराज साहब रुपये के सामने 1000 की पेनल्टी, मैं बोला उसमें लॉजिक है। क्या लॉजिक? मैं बोला नियम लेगा ना तो सुबह से उठने के बाद सीधा भिखारी ढूंढने के लिए निकलेगा, कहां मिलता है कहां मिलता है, क्योंकि 1000 की पेनल्टी आंखों के सामने। जो रात को देता है ना, सुबह उठ के सबसे पहली बोनी वहां से करेगा, रुपया ले जान छोड़ भी रही। और आपको मैं बताना चाहता हूं, गति सत्कार्य में आपका दिल स्तब्ध हो जाएगा। ऐसा मैंने एग्जाम्पल देखा। 3 से 4 बजे का प्रवचन था, करीबन पंडाल में 500 लोग हो गए, और न मालूम एक ही भाई की ओर से संघ भोजन था जिसमें सबको रुपया मिला था। नियम लिया 1 रुपया भिखारी को देना, और रह गया तो 1000 रुपया की पेनल्टी। और बाहर एक भिखारन बैठी थी। मुझे एक साइड ट्रैक करने में आपको देखना है तो कोई पिक्चर का थिएटर हो ना, थिएटर, वहां एक बार बाहर जाकर के देखो, शायद आपको थिएटर के बाद कोई भिखारी देखने को शायद नहीं मिलेगा। मराठा मंदिर, लिबर्टी, मेट्रो जो भी है वो मैंने देखा नहीं है। तुम बाहर जाकर के, मैं कुछ बोलता हूं तो तुम तो बाहर जाकर के क्या क्या कमेंट करते हो, इसके लिए मैं क्लियर कर रहा हूं। मैंने सिर्फ तुम लोगों से नाम सुना है, मगर कभी देखना तो देखना, मेट्रो के बाद, लिबर्टी के बाद, मराठा मंदिर के पास शायद भिखारी देखने को नहीं मिलेगा। और एक भी मंदिर तुम देखो, शिव मंदिर, शंकर मंदिर, महावीर का मंदिर, पार्श्वनाथ का मंदिर, वहां भिखारी निश्चित तौर से दिखाई पड़ेगा। कभी भिखारी को पूछना है तो पूछना, दोस्त थिएटर के बाहर तुम नहीं दिखाई पड़ते हो और मंदिर के बाहर तुम दिखाई पड़ते, इनके बीच राजे। भिखारी आपको यही कहेगा, थिएटर में जाने वाला देगा वो भरोसा नहीं है, मंदिर में जाने वाला देगा वो भरोसा है पक्का। यह है गुडविल मंदिर की, यही मंदिर की गुडविल है। और वो शाम को मैं प्रतिक्रमण के लिए बैठा था, एक भाई मुझे मिलने के लिए आदर की बात, रोने लगा। महाराज साहब जो देखा मिरेकल, क्या देखा महाराज साहब? आज 4 से 5 बजे का प्रवचन, उसमें मैं भी तो था। 1 रुपये का संघ भोजन।